तो एक के बाद एक गिफ्ट इस तरीके से मिल रहे हैं और ये समझ आ रहा है कि माहौल चुनावी हो चुका है, चुनावी घड़ी आ चुकी है और इसी वजह से सौगातों की घड़ी है वो लग गई है दिल्ली में। दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कुछ सौगात है वो भी अब आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और यहाँ पर देखिए सौगातों का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी को 600 करोड़ की सौगात देंगे जिससे जीर्णोद्धार होगा इन कॉलेजेस का। डीयू में 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा इस फेहरिस्त में, इस लिस्ट में कई और काम है। झुग्गियों में रहने वालों को प्रधानमंत्री का तोहफा यहां पर सामने आने वाला है और झुग्गियों में रहने वाले लोग जो है उन्हें फ्लैट्स की चाबी भी दी जाएगी। जहां झुग्गी वही मकान स्कीम के तहत फ्लैट्स दिए जाएंगे। तो आपको बता दें डीडीए ने ये 1645 फ्लैट्स का निर्माण कराया है और इन फ्लैट्स की जो चाबियां है इन तमाम लोगों को दी जाएगी। आपको बता दें इसके जरिए लगातार कोशिश की जा रही है और इन लोगों में किस तरीके से उत्साह है जब झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें किस तरीके से उत्साह है जब उन्हें फ्लैट्स को लेकर के जानकारी मिली है कि उन्हें फ्लैट्स अब सौंपे जाएंगे इस स्कीम के तहत। आपको सुनवा देते हैं और दिखा देते हैं। दिल्ली वासियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4500 करोड़ की सौगात देने वाले हैं और इन सौगातों में सबसे अहम 1675 वो मकान हैं जो झुग्गियों को हटाकर बनाए गए हैं और सरकार की ये प्राथमिकता भी थी कि जहां पर झुग्गी होगी वहीं पर उन लोगों को मकान आवंटित किया जाएगा। हमारे ठीक पीछे आप ये फ्लैट्स देख सकते हैं जो ए, बी, सी और डी सेक्टर में बटे हुए हैं और इनमें 1675 वो मकान हैं जो झुग्गियों को हटाकर यहां पर बनाए गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी फ्लैट्स की चाबी जो है वो यहां पर लाभार्थियों को सौंपते हुए नजर आएंगे और ये सरकार ने कहा भी था कि सबकी झुग्गियों को जो है वो दिल्ली से हटाया जाएगा और उनको पक्के मकान जो है वो आवंटित किए जाएंगे और उसी दिशा में ये पहला मजबूत कदम सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचेंगे और इन फ्लैट्स की चाबी यहां पर लाभार्थी जो ईडब्ल्यूएस सेक्टर से हैं उनको सौंपने वाली है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के चुनाव से पहले झुग्गी वासियों को पक्के मकान देकर बीजेपी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। विजय जय के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो आपको बताइए जो बड़ी सौगात दी जा रही है इसका इंतजार उन लोगों को था जो सालों साल झुग्गियों में रहे हैं और ये कहां जगह है जहां पर अलॉटमेंट है ये जरा आपको बताते हैं। सूरजमल विहार में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस ये सौगात है यहाँ पर और लागत कितनी है 375 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। अब द्वारका में आप समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेस्ट कैंपस जो लगभग 107 करोड़ में बन करके तैयार हुआ है। इसकी कीमत हम बता रहे वो जगह और जहां पर वो सौगातें यानी कि एक नया एस्टैब्लिशमेंट बन करके तैयार हुआ है वो आपको बता रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मकसद है कि दिल्ली को एक नए रूप में स्थापित करने का। नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे जो 140 करोड़ रुपए में बन करके तैयार होगा। यानी ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो आज प्रधानमंत्री जिसकी सौगात देने वाले हैं और इनमें वो फ्लैट्स भी शामिल हैं अशोक विहार के 675 जिनकी चाबियां प्रधानमंत्री आज सौंप देंगे उन लोगों को जिनको ये फ्लैट देने हैं। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वैभव जुड़ गए। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव देखिए जिस तरीके से गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स और चुनावी घड़ी आ चुकी है इस बात का तो इससे ही पता लग जाता है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल है अपने अपने दाव अपने अपने पेच यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे सौगातों का पिटारा लेकर। हाँ देखिए बिल्कुल किसी भी तबके के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर उसे पक्का मकान मिल जाए और आज दिल्ली में 1675 ऐसे झुग्गी वाले हैं जिनको पक्का मकान अब से बस कुछ घंटे बाद आवंटित किया जाना है। तस्वीर एक बार हम आपको सभा स्थल की दिखा दें। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह किस कदर है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली को आज एक बड़ी सौगात। दिल्ली को बीजेपी की तरफ से नया सीएम मिल रहा है, नए विधायक मिल रहे हैं और नई सरकार आ रही है। इतना विश्वास क्यों? विश्वास इसलिए क्योंकि मोदी जी पे विश्वास है। मोदी जी पे बदलाव के मूड में हैं आप लोग? बदलाव के मूड में हैं आप लोग? पूरा बदलाव का मूड। काम वाम हुआ है? हो रहा है। कितना आप लोगों को विश्वास है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी सरकार से? क्योंकि ये ढकोसलेबाज की सरकार थी जो अब खत्म होने जा रही है। दिल्ली में खत्म होने जा रही है। खत्म होने सफाया होगा। सफाया होगा। वॉशिंग पाउडर निर्मा से साहब आया करेंगे आपके और अपने हाथों बटन दबा के इससे अपनी ताकत दिखाएंगे और इससे इसको भगाएंगे क्योंकि इसने सिर्फ झूठ के सिवा और पब्लिक को गुमराह के सिवा कुछ नहीं दिया। 10 साल में क्या दिया इन्होंने अभी तक?
एक को रोजगार भी नहीं दिया होगा। मतलब आप मानते हैं कि वादा खिलाफी हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से? यार यू भाई देखो ये कैसे खड़ा है, इनसे पूछो किसी की भी नौकरी सरकारी हो तो, इतने सारे पूरी पब्लिक जितनी भी आई भी, एक से भी पूछो सरकारी नौकरी हो। इन्होंने 10 साल में कभी आज तक दिया? मैं हर विधायक से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी आज तक जनता दरबार लगाया है? हाँ, जब तो ये वादे कर रहे थे हम तो पब्लिक की सरकार है, कभी आज तक जनता दरबार लगाया किसी का? आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमियों की नहीं। आम आदमियों की होती तो जनता दरबार होता है नहीं। तो देखिए पीछे अजय, अगर आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाएंगे कैमरा, यहाँ पर आप देखिए लोगों का लंबा पहुंचने का यहाँ जो काफिला है वो पहुंच रहा है। जब जनता मीडिया इसको ही तो बुलाओ उधर से, तो जनता दरबार कहाँ है? जब ये पब्लिक की है पार्टी तो जनता दरबार कहाँ है? देखिए जनता दरबार का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यहाँ पर जनता दरबार क्यों नहीं लगाया गया। जी, और यहाँ पर काजल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। काजल, जो पब्लिक इम्पैक्ट है वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट से कहीं ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सोशल इम्पैक्ट क्या इसका है? क्योंकि प्रधानमंत्री योजनाओं की और खासकर जो सौगातों की बरसात करने वाले हैं, और एक दो नहीं बल्कि 600 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें घर की चाबी भी है। तो आप सोचिए कि जो सबसे निम्न वर्ग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उन्हें विकास तक पहुंचाना ये लक्ष्य है। क्या खबर है आपके पास इस वक्त आप जहां पर खड़ी हैं, वहां से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1675 फ्लैट्स की जो चाबी है आज प्रधानमंत्री जो झुग्गियों में रहते थे उनको देने वाले हैं। इसके साथ ही तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में लोगों में उत्साह तो है ही, और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में चुनावी शंखनाद जो है, या फिर यूं कहे कि दिल्ली में चुनाव का जो बिगुल है वो बज गया है और प्रधानमंत्री भी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि अगर चुनाव की तारीखों की बात करें तो चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। अगर बीजेपी की बात करें तो कैंडिडेटों का भी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, चाहे बीजेपी की बात करें तो वो चुनावी बिगुल पूरी तरह से फूंक रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई चुनावी तैयारियों में जो है लग चुका है। यहाँ पर लोग बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। किस तरीके का उत्साह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पहुंच रहे हैं। हमें ऐसा उत्साह है जैसे दिवाली हो, ऐसा उत्साह लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली में जो हम आम आदमी पार्टी के त्रस्त हो चुके हैं ना, ये बदलाव के लिए। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती रही है, 10 सालों से आम आदमी पार्टी ही सत्ता में रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आम पार्टी झूठा वादा करता है। जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी का वादा पक्का है और केजरीवाल का झूठा है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? बदलाव होगा। ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन जरूरी ये है कि कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और सावरकर इन बातों को लेकर लगातार क्लैशेस हो रहे हैं और इस पर अब बीजेपी फायर करती हुई नजर आती है। और बीजेपी के महासचिव हैं तरुण चुग, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया सावरकर का। 70 साल बाद भी अभी तक उसी नाम को जप रही है कांग्रेस, और किस तरीके से एक सिनेरियो, एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। तो वीर सावरकर को सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत है, ये बातें बीजेपी की तरफ से आरोप के तौर पर लगाई गई हैं। कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया है, ये कहा गया है, और 70 साल बाद सावरकर को सम्मान मिलने की बात में भी अड़चन की बात कही जा रही है।